Good morning, dear students. How are you? I hope you are well at home. Today we are going to read next topic of your exercise 2 is types of fraction and some examples. We already study about in earlier classes or lectures types of fractions. हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े हैं. टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हमने कुछ उसके टाइप्स पढ़े थे. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैक्शन क्या होते हैं, किसी भी नंबर को a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना फ्रैक्शन कहलाता है. फिर हमने उसके बाद फ्रैक्शंस के टाइप पढ़े कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड हमने पढ़ा मिक्स फ्रैक्शन, फोर्थ हमने पढ़ा like fraction. Now today we are going to read next type of fraction is unlike fractions. So proper fractions, in which fraction numerator is less than the denominator is called a proper fraction. ऐसा fraction जिसमें numerator denominator से छोटा होता है उसे हम proper fraction कहते हैं. जस्ट इसका अपोजिट हमने समझा था improper fractions. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के डेफिनेशंस में क्या समझा था, इन विच फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, इट इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. एंड थर्ड डेफिनेशन हमने पढ़ी मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में हमने क्या समझा, मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर एंड जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशंस मिलाकर जो फ्रैक्शंस प्रिपेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन. फोर्थ डेफिनेशन हमने पढ़ी लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस में हमने क्या समझा था कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि जो न्यूमरेटर होते हैं वो सभी जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर टाइप, नेक्स्ट टाइप ऑफ योर फ्रैक्शंस इज अनलाइक फ्रैक्शंस. Fractions having different denominators are called unlike fractions. Just ये like fractions का opposite है. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. न्यूमरेटर ऑल आर डिफरेंट्स हो सकते हैं, कैन बी डिफरेंट्स, बट इट इज़ कंपल्सरी डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. ओके, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. तो इसमें न्यूमरेटर अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, बट डिनोमिनेटर कंपल्सरी है कि वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए. नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी हियर फॉर एग्जांपल ऑफ 8/3, 9/11, 7/25 etc. हियर ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. ओके, नाउ sixth definition, six fractions is unit fractions. The fractions having 1 as numerator are called unit fractions. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर हमेशा क्या हो, 1 हो. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर ऑलवेज इज 1. Therefore this fraction is called the unit fractions. ओके, यूनिट के नाम से ही आपको लग रहा है यूनिट मीन्स 1. तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस. नाउ हियर एग्जांपल्स ऑफ दिस फ्रैक्शंस 1/7, 1/25, 1/30, 1/75 एक्सेट्रा. तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके न्यूमरेटर्स क्या हैं, 1 हैं. तो हमने 6 डेफिनेशंस पढ़ी टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की. फर्स्ट इज proper fraction, second is improper fraction, third mixed fraction, fourth is like fraction, fifth is unlike fraction and last is unit fractions. तो ये क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये उसमें हमारी हेल्प करेंगी. ओके, नाउ वी टेक अ क्वेश्चन नंबर 1 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं इन टॉपिक्स को समझने के लिए. वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट द फ्रैक्शंस. आपने फ्रैक्शंस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में समझ रखा है कि प्रीवियस क्लासेस क्या होती हैं. प्रीवियस क्लासेस में आपने
जो फ्रैक्शंस हैं उसमें फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है, उनको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो किस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो आप क्या करते हैं, किस तरीके से आप उनको सॉल्व करते हैं। नाउ हियर वी अंडरस्टैंड द ब्रीफली इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके असेंडिंग ऑर्डर्स लिखना सीखेंगे, जो कि क्या है, फ्रैक्शंस के असेंडिंग ऑर्डर हैं। हम टॉपिक फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शंस के असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं, उनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है। हियर वी टेक अ क्वेश्चन नंबर 1, 1/3, 2/3, 5/6 एंड 7/9 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चंस को, इन फ्रैक्शंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ let us start the solution of these questions. Firstly, convert the given fractions into like fractions. For this we need to find out the LCM of the denominators. Okay, now firstly जब भी हम fractions का ascending या descending order लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, जो आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं उन फ्रैक्शंस में आपको जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम बनाना है। और सेम बनाएंगे किस तरीके से, जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके हम इन डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। एलसीएम ऑफ 3, 3, 3, 6, 9। यहाँ पर हियर इज अ डिनोमिनेटर्स आर 3, 3, 6, 9। यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर्स क्या है, 3, 3, 6, 9। तो वी टेक अ एलसीएम ऑफ 3, 3, 6, 9। हम इनके एलसीएम लेते हैं। नाउ एलसीएम प्रोसेस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड इन प्रीवियस क्लासेस। ओके, नाउ 3, 3, 6, 9 का हमने एलसीएम लेना स्टार्ट किया। 3 से स्टार्ट किया, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नंबर स्टार्ट करते हैं जिसका कि इसमें पूरी बार डिवाइड हो। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अगेन 2 का स्टार्ट किया तो 1 1 एज इट इज, 2 1 जा 2 एंड 3 अगेन 3। ये प्रोसेस कब तक करते हैं, जब तक कि नीचे 1 1 1 नहीं आ जाए। ओके, तो 3 का स्टार्ट किया, 1 1 1 एज इट इज, 3 1 जा 3। तो ये एलसीएम आया। नाउ एलसीएम ऑफ 3 3 6 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आया, 18। ओके, नाउ अब जो भी नंबर आपको अरेंज करने के लिए कहा गया है, जो फ्रैक्शंस अरेंज करने के लिए कहा गया है, उनको आप सीक्वेंस से लिख लें। 1/3, 2/3, 5/6 एंड 7/9 इक्वल लगा देंगे सबके। अब हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो जो हमारा एलसीएम आया है वो डिनोमिनेटर का काम करेगा। ओके, तो 1/3 अगेन लिखा, 2/3, 5/6, 7/9 लिख दिया इक्वल टू करके। ओके, अब मल्टीप्लाई करके आप जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करके, अपॉन का साइन ड्रॉ करके सभी के नीचे क्या लिख देंगे, 18। आपको किस तरीके से लिखना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग का किया 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, इज इक्वल टू बनाए, फिर अपॉन का साइन बनाए और आपके एलसीएम जो आया वो यहाँ पर लिखें। ओके, नाउ अब 1/3 लिखा है तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 3 6 जा 18। नाउ वी मल्टीप्लाई द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द 6। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी करेंगे। तो 3 6 जा 18 आया, तो 1 6 1 जा 6। ओके, तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 3 को मैंने 6 से इंटू किया, तो ऊपर भी मैंने 6 से इंटू किया, 6/6 इज इक्वल टू 6/18। ओके, नाउ सेकेंड 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 को फिर वापस में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए, अगेन मल्टीप्लाई बाय 6। तो इससे 6 से किया तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। तो 3 6 जा 18 एंड 2 6 जा 12। ओके, नाउ थर्ड फ्रैक्शन 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई बाय, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो डिनोमिनेटर है वो 18 आए, तो 6 3 जा 18, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 5 3 जा 15, 15 अपॉन 18। अगेन लास्ट फ्रैक्शन इज 7/9
इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई बाय 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 18 आए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 होता है, तो 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 7 2 जा 14/18। सिमिलरली इसी तरीके से आप सब डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। ओके, नाउ अब आप इसके जो न्यूमरेटर आए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ईजिली कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन। ओके, जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। तो अब आप आराम से देख के बता सकते हैं, हियर न्यूमरेटर इज 6, हियर 12 एंड हियर 15 एंड हियर न्यूमरेटर इज 14, तो विच नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ओके, तो आपको असेंडिंग लिखना है, तो असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर लिखना आप सभी जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 6, तो यहाँ पे लिखा 6 इज ग्रेटर देन ऑफ 6 के बाद कौन सा है, 12 15 14 में से 12, तो इज ग्रेटर देन 12, इज ग्रेटर देन 14, इज ग्रेटर देन ऑफ 15, तो 6 इज लेस देन 12, इज लेस देन 14, इज लेस देन 15। ओके, तो ये आपके नंबर लिख दिए। अब ये नंबर किस किस के कारण आए थे, ये पूरा 6/18, 12 वाला 12/18, 14 तो 14/18 एंड लास्ट इज 15/18। अब ये जो नंबर है ये किसके कारण आए, इसके कारण। तो नाउ असेंडिंग ऑर्डर इज फर्स्टली इज 1/3, सेकेंड 2/3, लास्ट में थर्ड पोजीशन पर 7/9 एंड फोर्थ पोजीशन पर 5/6। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इजी वे में आप लिख सकते हैं। एक और मेथड है, आप इसे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप ये बता सकते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी है। आप 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, 5 में 6 से डिवाइड करेंगे एंड 7 में 9 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल पार्ट में आपके नंबर आएंगे। डेसिमल पार्ट में नंबर आने के बाद आप इजी वे में बता सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो ये दोनों पैटर्न आप अपना सकते हैं। आप किसी भी पैटर्न से सॉल्व करें, दोनों पैटर्न सही माने जाते हैं। आपकी बुक में ये पैटर्न बताया हुआ है, इसलिए आप सभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी अरेंज करना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं उन डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएं। जो भी डिनोमिनेटर्स है और वो सेम कैसे बनेंगे, जो भी डिनोमिनेटर्स आपको फ्रैक्शन में गिवन है उनको आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके फिर सभी डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शंस के सभी डिनोमिनेटर्स सेम बनाएंगे और सेम बनाने के बाद आप इजी वे में इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होता तो आप पीछे से लिखना स्टार्ट करें, 5/6, 7/9, 2/3 एंड 1/3। ओके, तो पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ हियर वी टेक अ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपेयर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिया है कंपेयरिंग करने वाला। ओके, तो कंपेयर कैसे करते हैं, मीन्स जब भी आपको दो फ्रैक्शंस दिए गए हों उन दोनों फ्रैक्शंस को आप कंपेयर किस तरीके से करेंगे, कैसे बताएंगे कि छोटा है या बड़ा है। तो आप जब भी कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस आए ऐसे 2 फ्रैक्शंस के बीच में, तो 9/10 एंड 11/15। ओके, तो 9/10 लिख लिया इधर और इधर 11/15 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से और सेकंड के डिनोमिनेटर को फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। तो 9 × 15, 10 × 15 11, तो 9 15 9 जा 135 एंड 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 110। तो विच नंबर इज ग्रेटर, 135 हियर इज द ग्रेटर। ओके, तो 135 ग्रेटर है, ये इस साइड के कारण आया है, तो इस साइड के कारण नंबर आपके पास फ्रैक्शंस क्या था, 9/10। तो 9/10 इज ग्रेटर देन ऑफ 11/15। सिमिलरली जो मैंने अभी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाया उसी पैटर्न को आप इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। 9/10 को आप 9 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा और इसी तरीके से 11/15, 11 में आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.733 समथिंग आएगा।
तो आप आराम से बता सकते हैं कि 0.9 इज़ ग्रेटर और 0.7 इज़ ग्रेटर। कौन सा बड़ा होता है? 0.9। तो 9/10 इज़ ग्रेटर देन ऑफ 11/15। ये आपका सेकंड मेथड है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इसको भी अप्लाई करके कंपेयर कर सकते हैं कि विच नंबर इज़ ग्रेटर और लेस। ओके, नाउ today we understand the unlike fractions, unit fractions and some questions of ascending and comparing these following fractions. Okay, आज हमने unlike fractions, unit fractions और किसी भी fractions का ascending और descending order किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, और number of comparing of numbers या comparing of fractions सीखा कि हम किसी भी fractions को compare किस तरीके से करेंगे। तो today we sufficient. Okay, now thanks for watching this video. Write down all CW work in your fair notebook and do practice also. Learn all definitions in your exercise second. If you have any problem in this definitions and questions, then you can ask me in the evening. Okay, thank you so much. Bye, take care.